आज का हमारा जो टॉपिक है मित्रों, लेक्चर नंबर 115 और सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन इन एंटी करप्शन केसेस। तो हमने सेक्शन 19 बता रहे थे, 17, 18, 19। एक बार इनका रिवीजन करूंगा सबका सब, और फिर आपको बताने की भी कोशिश करूंगा कि भाई सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले सेक्शन 19 को जरा से समझ लो, फिर 17 पूरा करेंगे, फिर हमारा ये जो है मामला पूरा हो जाएगा। सेक्शन 19 कहता है कि कोई भी कोर्ट, न्यायालय, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल न्यायालय होता, जब तक किसी केस में सैंक्शन नहीं लेगी, जब तक, यदि वो कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे देती। अगर राज्य सरकार का कर्मचारी है तो राज्य सरकार मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे देती। या तीसरा, जब तक उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी हो, उस गवर्नमेंट सर्वेंट की हो, वो अनुमति नहीं देती, तो तब तक कोई मुकदमा न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। इसका एक कारण है। देखिए सर, होता क्या है, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको लोग झूठा फंसाने के चक्कर में भी मुकदमों में लगे रहते हैं। तो उससे बचाने के लिए, उससे सुरक्षा करने के लिए कि कहीं निर्दोष तो नहीं पकड़ा जा रहा, कहीं निर्दोष पे तो छापा नहीं मार दिया पुलिस ने, गलत आदमी तो नहीं पकड़ लिया, इन सब के लिए न्यायालय ने ये व्यवस्था बनाई, सॉरी लेजिस्लेचर ने ये व्यवस्था बनाई। तो ये सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 में ये और बताया गया है कि जैसे आप सैंक्शन लेने जाओ तो सैंक्शन बहुत बड़ा पहलू है। सैंक्शन सदैव उस व्यक्ति से लेनी चाहिए। तो पहले जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका बायोडाटा मांग लो, उसके ऑफिस से, संबंधित क्लर्क उससे। तो बायोडाटा में उसके में ये आ जाता है कि इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या है, डिसमिसल अथॉरिटी क्या है और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या है। तो जो व्यक्ति उसको डिसमिस करने की पावर रखता हो, अर्थात पद से हटाने की पावर रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति से आप जो है सैंक्शन लें, अर्थात सबसे बड़े अधिकारी से सैंक्शन ली जाती है। जो कॉम्पिटेंट होता है उसको पदच्युत करने के लिए, पदच्युत बोलते हैं, हिंदी वर्ड है, डिसमिस करने के लिए, पद से निकालना। एक तो पद ग्रहण होता, अपदच्युत होता, पद से निकाल देना। वो शब्द थोड़ा सा ऐसा ही है, ये प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है इसमें। तो दोस्तों ये तो रही सेक्शन 19 की बात। इसमें जरा सा जो सरकार आई है उसने और कुछ क्लॉज भी जोड़ी हैं, जरा वो भी पढ़ते हैं। तो मैं सबसे बढ़िया क्लॉज जो मुझे आई है वो सबसे बढ़िया लगी है कि पहले क्या होता था, ये सैंक्शन जो है ना, एक्चुअली क्या, तो सैंक्शन कैसे ली जाती है। सपोज करो यू आर पोस्टेड इन फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, आप रिश्वत लेते हो पकड़े, तो अब जो सूचना देनी है, अगर वो जो सैंक्शन देनी है आपके खिलाफ या किसी को, तो वो देगी तो कमिश्नर, जो कमिश्नर अपॉइंटेड है वहां फूड एंड सेफ्टी की, वो देंगी अगर वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और नहीं तो अगर एलजी साहब है तो एलजी साहब की तरफ से, या कोई सेक्रेटरी जो भी है, जो भी आपके बायोडाटा में आएगी कौन सी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो देगी। तो कई बार डिपार्टमेंटल आदमी के नाते होने के कारण इस सैंक्शंस को रोक लिया जाता था और उसे बहुत टाइम खराब किया जाता था उसमें, और कई कई साल नहीं दी जाती थी। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया 1918 में, ये जो अमेंडमेंट लाए हैं, बहुत ही लेटेस्ट अमेंडमेंट है, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये। इन्होंने कहा है कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एनी कंपिटेंट अथॉरिटी शेल आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ द प्रपोजल रिक्वायरिंग सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर द सेक्शन
endeavor to convey the decision on such proposal within a period of 3 months from the date of receipt. 3 महीने के अंदर देनी है भाई साहब, और ज्यादा से ज्यादा आप कुछ करोगे तो 4 महीने आपको टाइम है। 4 महीने से ज्यादा आप नहीं रोक सकते। आप किसी को सुनना है, आपको कर्मचारी को सुनना है, कर्मचारी का मान लो सपोज करो आप सुनना चाहते हैं, कर्मचारी से भी उसका पक्ष देखना चाहते हैं, तो कर्मचारी का पक्ष भी सुन लो, लेकिन उसे बुलाओ, सुन लो उससे, फिर उसके बाद सेटिस्फाई होकर आप अपनी सैंक्शन दीजिए। लेकिन ये नहीं कि आप उसे लग के बैठ जाओगे 2 साल और 4 साल। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, इससे करप्शन पर बहुत अंकुश लगेगा। तो ये रही गुरुजी सैंक्शन की बात। कई बार ऐसा होता है कि सैंक्शन नहीं आ पाती सही टाइम पे, सैंक्शन टाइम पे नहीं आ पाती, तो मुकदमा नहीं चलेगा। अगर आ गई तो डिफेक्टिव आ जाती है, डिफेक्टिव आ जाती है तो भी मुलजिम छूट जाएगा। तो सैंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। पाकिस्तान में जिनकी वजह से मैंने पाकिस्तान कुछ बोलना छोड़ दिया, अब नहीं बोलता उल्टा सीधा। एक तो अनवर मकसूद, अब तो सब। तो सैंक्शन का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सैंक्शन को ध्यान रखें। अब थोड़ा सा कल 17 सेक्शन मैंने दोबारा से पढ़ा, और 17 को पढ़ने के बाद में मैं उसको 17 को आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं। ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सेक्शन है। ये रिलेटेड सेक्शन है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। इसमें 3 क्लॉजेस दी हुई हैं, पहले 3 थी, अब 2 कर दी हैं। अब ए और बी क्लॉज आ गई है। कोई भी इंस्पेक्टर से कम रैंक का आदमी इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली से बाहर कम से कम डिप्टी सुपरिंटेंडेंट लेवल का आदमी होना चाहिए। एक बात और है, अगर इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जिसको कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज नहीं है बल्कि वो खाली पुलिस में है, तो उसको पहले मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेकर रेड डालनी होगी, तब जाके वो अरेस्ट कर सकता है। इसके अलग कोई भी ऐसा इंस्पेक्टर जिसको गवर्नमेंट ने एंटी करप्शन के लिए इस एक्ट के तहत पावर दी है, वो इंस्पेक्टर विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है। यहां कल मैंने बहुत स्टडी करी कि मैंने कहा ये क्लॉज जो है मुझे थोड़ी सी अटपटी लग रही थी, कि दूसरे एक्ट भी देखे, दूसरा और वर्जन भी देखे, तब ये लगा कि ये सिंपल इंस्पेक्टर्स के लिए इन्वेस्टिगेशन की पावर्स थी, ये जो ऑथराइज इंस्पेक्टर की जो इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने डिप्यूट किए हैं उनकी पावर थी। और तीसरा इसमें भाई साहब ये है जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ कि पब्लिक सर्वेंट का जिसका क्वेश्चन क्लॉज बी में पड़ता है 13(1)(b) 13(1)(b) का जिसने बहुत ज्यादा आय से ज्यादा संपत्ति कमा रखी है, तो उसमें जो मुकदमा दायर करा जा सकता है उसमें कम से कम या तो वही ऑफिसर हो, जैसे कि ये वाले बताए, मैंने बताया ये वाले बताया, जैसे ऑथराइज जिसको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने, अब तो खैर ऑथराइज ही होते हैं और नोटिफिकेशन कर दिए गए हैं। ये प्रॉब्लम शुरू में आई थी जब ये एक्ट निकल के आया था, और तब लोगों को पता नहीं था इस एक्ट में क्या है, तब ये प्रॉब्लम आई थी। तो अब जो है सेक्शन 13(1) में ऐसा कोई भी ऑफिसर जो इंस्पेक्टर रैंक से कम नहीं होगा और जिसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑथराइज करे कि भाई आप इसका इन्वेस्टिगेशन कर लो, तो सेक्शन 17 को जो कल एम्बिग्यूटी दिख रही थी लेक्चर नंबर 114 में, उसको इसमें मैंने दूर करने का, कोरिजेंडम करने का मतलब दिया।
बाकी कोई खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखें बस क्यों सैंक्शन मिलनी चाहिए, इंस्पेक्टर रैंक से कम का आदमी नहीं होना चाहिए, जिसे गवर्नमेंट ने बना रखा वो होना चाहिए। यदि वो इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन की जो स्पेशल पावर इस एक्ट में दी गई है उसके तहत का नहीं है तो साधारण इंस्पेक्टर है यदि, तो उसको मजिस्ट्रेट से पहले परमिशन लेनी चाहिए, उसके बाद इसमें अरेस्ट वगैरह डालनी चाहिए। तो ये सैंक्शन तक ही होता है, हमारा तो कहना है सैंक्शन तक, सैंक्शन ओवर काम ओवर। और एक शायद कुछ और रह गया था हमारा, एक हाँ सेक्शन 17 और रह गया था भाई साहब। एक 17A में इन्होंने कहा है कि यदि किसी पब्लिक सर्वेंट ने अगर सरकारी कार्य किया है और जो अरेस्ट से संबंधित मामला नहीं है, उस मामलों में प्रायर अप्रूवल लेनी चाहिए और बिना प्रायर अप्रूवल के उन केसेस में इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सेक्शन 17A कहता है। लेकिन हमारे अधिकतर सेक्शन 7 और सेक्शन 13 के आते हैं। 13 अपने आप में बहुत ही विशाल कैरेक्टर लिए हुए इसका। तो ये भाई साहब हमारा ये टॉपिक, लो जी 11 मिनट हुए हैं और 20 मिनट और है मेरे पास, और 20 मिनट में मैं 2-3 बातें आपको और बहुत बड़े वाली बताना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं अपनी स्टोरी सुना दूंगा आपको जो मेरे दिल की बात है। दो बातें मैं पहले आपको बताऊं। इस केस में, इस केस के इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस जाती है तो 3 काम होते हैं। एक तो याद रखो फेनोपोथलीन पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, पंच विटनेस, पेनोपोथलीन पाउडर, दोबारा बता रहा हूं सुन लो, सोडियम कार्बोनेट, पंच विटनेस, हैंड वॉश। ये अब तुम्हें लीगल वो पढ़ाया जा रहा प्रैक्टिकल। पेनोपोथलीन पाउडर वो पाउडर होता है जब ये सूचना मिलती है कि कोई आदमी रिश्वत मांग रहा है, और एक होता है स्पाई कैमरा। कोई व्यक्ति को, पुलिस को ये सूचना दी जाती है कि भाई ये आदमी फलाना रिश्वत मांग रहा है, हमसे 10,000 रुपए मांग रहा है चल। तो वो जैसी पुलिस के पास जाता है और पुलिस उसे बताती है कि 10,000 रुपए मांग रहा है, तो वो ये कहते हैं कि तू एक काम कर, अपने ये पेन ले जा, इसमें कैमरा लगा हुआ है, जाके उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ला और उससे ये वादा कर ले कि कब पैसे देने। वो इसमें रिकॉर्ड करके ले आया, उन्होंने सुन लिया, तो ये 80% अपराध पूरा हो गया, पूरा ही हो गया कि भाई पैसे की डिमांड हो गई है, क्योंकि अब डिमांड भी ऑफेंस कोड़ा वाला कैड़ा वाला बन गई है सेक्शन 7 में। अब वो श्रीमान जी पैसे ये तो यहां पकड़ लिया, अब पकड़ना है रंगे हाथों। अब रंगे हाथों क्या है, उन्होंने कहा जी क्या मांग रहा भाई, 10,000 मांग रहा। 10,000 रुपए उसको दिए भाई। नोटों पे पेनोपोथलीन पाउडर, मैं इसलिए पहले बता रहा हूं, कहानी सुनाने से पहले ही बता रहा हूं, पेनोपोथलीन पाउडर लगाया जाता है। अब पाउडर लगा के नोटों पे, जैसे सपोज करो कहां है नोट तो दिख नहीं रहे, टीचरों पे नोट नहीं आते, नोटों पे वो पाउडर सा बुरुक दिया, ये पाउडर सा बुरुक दिया और वो लगा दिया ऐसे करके, और उससे क्या ले भाई ले तू इसे पे नोट को कागज में रख ले, किसी कागज में रख के नोट दे, और उसको ये आगाह कर दिया कि भाई तुझे ये जो है उसके जब वो मांगे देखो समझ लो, जब वो नोट मांगे तब देने, लेकिन कागज उस वाले कागज में करके नहीं देने नोट। अगर कागज में करके नोट देगा तो उसके हाथ पर रंग नहीं लगेगा, और ये पेनोपोथलीन पाउडर जब लगता है तो ये रंग छोड़ता है,
जो भी आदमी नोटों को लेगा अब, जिन पर पाउडर लगा हुआ है, या जेब में रखेगा, तो जेब का रंग भी और उसका रंग भी, वो बताऊंगा कैसे रंग होगा। जैसे उसने नोट लिए और उनने जेब में रखे। अभी यहां तक इसी को समझो। ये गुरुजी नोट ले लिए और नोट धर दिए। अब वो आदमी, अब यहां पे रोल आता है। एक बात और समझ लो, पेनोपोथलीना पाउडर आपने समझ लिया, ऐसा पाउडर होता रंगहीन पाउडर जो नोटों पे लगाया जाता है। स्पाई कैमरे का काम खत्म हो गया, वो देख के नोट कर रहा है सब। अब स्पाई कैमरा बाद में भी जाएगा जब में आ रहा है। अब हैंड वॉश, सॉरी, पंच विटनेस। पंच विटनेस क्या होता है? किसी भी सरकारी कर्मचारी को पकड़ने से पहले एक निष्पक्षता जरूरी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कंप्लेनेंट की कुछ गर्ज होती है। कुछ लोग झूठा फंसाना चाहते हैं सरकारी कर्मचारी अपने स्कोर सेटल करने के लिए। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो भी दबाव बनाना चाहते हैं, जिनके ठेके नहीं मिलते हैं या जिनके ठेका रिजेक्ट हो जाता है या किसी वजह से, तो वो भी ईर्ष्या रखने लगते। तो इस वजह से सरकार ने क्या नियम बनाया कि एक शहर में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, उनमें से हर डिपार्टमेंट से एक या दो आदमी एंटी करप्शन थाने में रोज बुलाया जाएगा। और जब भी रेड होगी तो उस आदमी का काम यह होगा कि उस शिकायतकर्ता के साथ जाएगा, चुपचाप घटना को देखेगा, और घटना के देखने के बाद में यह देखेगा क्या उस सरकारी कर्मचारी ने वास्तव में पैसे मांगे या नहीं मांगे, और पैसे मांगने के बाद में क्या वो पैसे स्वीकार करे या नहीं करे, या कहा कि यहां डावर में रख दे, या कहा कि इसे चपरासी को दे दे। वो सारी बातें वो नोट करेगा। इससे क्या होगा, ये पता लगाया जाएगा कि क्या सरकारी कर्मचारी, ये सरकारी, अब दो सरकारी कर्मचारी हो गए समझो। एक सरकारी कर्मचारी तो वो पंच विटनेस है, जिसकी डिपार्टमेंट में ड्यूटी है एज ए विटनेस, वो वॉच करेगा। और एक सरकारी कर्मचारी क्या है, जो रिश्वत ले रहा है। तो ये वाला जो पंच विटनेस जिसे हम कहते हैं, जो सरकारी कर्मचारी है जिनकी इलाकों से ले लेकर ड्यूटी लगाई जाती है, वो एक रोस्टर बना हुआ होता है, उसमें से हर पूरे महीने की लिस्ट जाती है जी, पूरे महीने की लिस्ट जाती है। ये बात एक्ट पढ़ के नहीं पता लग सकती आपको, ये वो आदमी बता सकता है जिसने इस केसेस को किया है। चलिए, टाइम हम पे कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। अब वो श्रीमान जी, वो पंच विटनेस, ये इसको पंच विटनेस कहते हैं। पंच विटनेस हो गया। अब जैसे ही उस आदमी को पकड़ा जाएगा, पकड़े जाने के बाद में उस मुलजिम को, अब ये पंच शिकायत करता और पंच विटनेस रंगे हुए नोट लेके चल दिए। जब वहां नोट लेके जाते उसे उनने मांगे, सरकारी कर्मचारी के पास पहुंचे, मान लो सपोज करो ये सरकारी कर्मचारी है, ये है सरकारी कर्मचारी, इसके पास पहुंचे, उनने हाँ भाई तेरा काम क्या है, उनने कहा जी मेरा तो यो काम है। अच्छा आगे तू पैसे लाया। अब जैसे इस सरकारी कर्मचारी ने पैसे मांगे, तो ये बात पंच विटनेस सुन रहा है, वो नोट कर रहा है, सिर्फ चुपचाप खड़ा है। वो कई बार जो मुलजिम होता है पूछता देता है कि भाई ये कौन है, तो आदमी को समझा दिया जाता है पहले कि कहते चाचा जी का लड़का है। तो इस तरीके से बातें हो जाती है, सेटिंग होती है सब। अब उनने जैसे पैसे मांगे उसने नोट कर लिया। अब वो जैसी सरकारी कर्मचारी, ये सरकारी कर्मचारी ये नोट पकड़ रहा है। अब जैसे वो नोट पकड़ता है तो कोई ना कोई इशारा पुलिस उससे कह देती है, हम तो देख बाहर खड़े हैं, तो हमें इशारा कर दियो। तो वो जो विटनेस होता है, पंच विटनेस, उसका काम ये होता है कि टू पास ए सिग्नल टू द पुलिस दैट डील इज कंप्लीटेड। अब बस वो जैसे सिर पर हाथ फेर के या जो भी मुकर्रर इशारा हो कि अपना चश्मा साफ करने लगो या अपना पेन निकाल के लिखने लगो, यूं करने लगो, वो इशारा पुलिस को पता होता है। पुलिस इशारा सुनते के साथ ही सीधी आती है और उसे पकड़ लिया जाता है। तब जब उसे पकड़ लिया जाता तो नोट उससे बरामद करे जाते हैं और उसको ये ऑफर दिया जाता है कि अगर तू हमारी तलाशी लेना चाहे तो ले ले,
पर हमें ये सूचना मिली है कि तूने जो है ना, हमें पता लगा है कि तूने रिश्वत मांग के ली है, तूने रिश्वत मांग के ली है। अपराध क्या है? रिश्वत मांग के लिए। और उधर ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो तुम्हारा स्पाई कैमरा लगा हुआ तुम्हारी कमीज में या बटन में, वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये जो नोट थे और ये हाथ जो है, इस हाथ को सोडियम कार्बोनेट के घोल में घोला जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडा, मीठा खारी सोडा, इसमें घोला जाएगा। तो जैसे ही खोला जाएगा तो इसका रंग गुलाबी हो जाएगा। अगर लग रहा है कि जेब में भी नोट का रंग लगा है तो जेब, कमीज उतरवाई जाएगी और जेब धुलवाई जाएगी। और जेब धुलवाने के बाद में उस जेब से का भी रंग निकलेगा, वो भी गुलाबी हो जाएगा। फिर वो जो नोट निकले हैं, उन नोटों को उनसे मिलाया जाएगा कि जो मीमो में लिखे थे, क्योंकि पहले नोट जब दिए जाते हैं तो उसमें मीमो बनाई जाती है, तब उस पर लिखा जाता है। तो ये जो है पहले तो पॉलिथीन पाउडर, ये जो फिर उसके सैंपल बनाए जाते हैं। अब मैं तुम्हें पूरा अब कहानी सुनाता हूं। अब कहानी सुनो, 9 मिनट है, 9 मिनट में पूरी कर दूंगा। श्रीमान जी, मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं नगर पालिका के बहुत दिन से चक्कर लगा रहा हूं। नगर पालिका में एक बाबू है, राजेंद्र, उसे मैंने अपने पोते का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन श्रीमान जी वो मुझसे 500 रुपए मांगता है। आज उसने मुझे 3 बजे पैसे के साथ बुलाया है और कहा है यदि तू 500 रुपए लेके आया तो तेरा राशन का ये जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आज मैं आपके पास आया हूं मेरी रिपोर्ट लिखकर रेड डालने की कृपा। ये सारी की सारी बात वहां जो पुलिस ऑफिसर बैठा है वो एक कागज पर रिकॉर्ड करेगा, और जो वहां वरिष्ठ अधिकारी बैठा उनका सुपरिटेंडेंट पुलिस वगैरह उसको बताएगा। तो वो अधिकारी उसको परमिट करेगा टू कंडक्ट ट्रेड, जैसा कि सेक्शन 19 का 17 का सेक्शन 3 भी कहता है। 17 का सेक्शन 3 भी इस तरीके की पावर देता है कि कौन ऑथराइज कर सकता है रेड को। और यह समझो कि वो अधिकारी है जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को पावर है विदाउट वारंट के अरेस्ट करने। 3 बजे का वादा हो गया, तो वो इस तरीके की एक सूचना बनाई जाती है, उस सूचना की एंट्री कर ली जाती है। उस सूचना की एंट्री करने के बाद में एक उस आदमी से ही या सरकार अपने पास से ही एक 500 रुपए का नोट दिया जाएगा, और 500 रुपए के नोट पर ये पेनोक्विलिन पाउडर छिड़क दिया जाएगा। पाउडर छिड़क दिया गया, ये नोट उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिससे रिश्वत मांगी गई। ये मैं बता रहा हूं दोबारा से, मैं गवाही सुना रहा हूं। मैं थाने में गया जी, पुलिस स्टेशन गया, तो उन्होंने मुझसे 500 रुपए लिए और उन्होंने कहा कि 500 रुपए का नोट लाओ या हम देते हैं। तो उन्होंने अपना सरकारी नोट 500 का लिया और उसको एक कागज पे उसका नंबर उतार लिया और मुझे देते हुए बोले कि ये आदमी तुम्हारे साथ जाएगा, इस नोट को तुम ले जाओ ना। लेकिन इस नोट को ऐसी कागज में लपेट के दिया, कागज मैंने अपनी जेब में रख लिया और मुझे डायरेक्शन दी पुलिस ने कि मैं जाके ये नोट, पुलिस ने डायरेक्शन दी कि ये नोट जब वो मांगे तब आप उसे देना, और हम एक ये आदमी जो पंच विटनेस है ये तुम्हारे साथ कर रहे हैं, ये तुम्हारी बातें सुनेगा, अगर सच पाई गई तो एक्शन होगा, नहीं तो फिर आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। फिर मैं पुलिस के साथ साथ पुलिस की जीप में बैठकर पंच विटनेस के साथ में नगर पालिका मेरठ पहुंचा। वहां पर हमने नगर पालिका
के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी और सभी पुलिस ऑफिशियल सादी वर्दी में थे, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के। हम लोग वहां पहुंचे, वहां वो बाबू मुझे मिला, वो अपनी सीट पर बैठा हुआ काम कर रहा था। राजेंद्र बाबू मिला, मैंने जाते नमस्ते करी और मैंने उससे कहा कि भाई, और मेरे साथ उस समय पंच विटनेस था और पुलिस के बाकी लोगों ने बाहर ही गेट के पास ही अपनी पोजीशन ले ली थी। मैं बाबू से मिला, मैंने नमस्ते की, मैंने कहा कि सर वो मेरे लड़के का पोते का जन्म प्रमाण पत्र था, वो आप मेरा दे दो, करवा दो। तो बोला जी पैसे लाए 500 रुपए? उन्होंने कहा जी लाया हूं। मैंने निकाल के ये 500 रुपये उसे दे दिए। पंच विटनेस ने इतनी देर में इशारा कर दिया और वहां पुलिस आ गई और पुलिस ने आके रेड डाली, आ गए और पकड़ लिया। फिर उसके की तलाशी ली गई, 500 का नोट बरामद हुआ, इसको घोला गया, इसको उसके हाथ को वॉश कराया गया सोडियम कार्बोनेट के घोल से, तो उसका रंग जो है गुलाबी हो गया। उसके बाद वो जो घोल था, नोटों का, हाथों का घोल था, उस हाथों के घोल को 2 शीशियों में, गुलाबी रंग जो हो गया था, उनको शीशियों में रख के उनके ऊपर सील लगा के, ऊपर से सील लगा के और उस पर लाख लगा दी गई और दोनों शीशियों को ए और बी नंबर दे दिया गया। इसके बाद हम लोग वहां से एंटी करप्शन थाने आए, वहां थाने में मेरा बयान रिकॉर्ड किया गया और पंच विटनेस का बयान भी रिकॉर्ड किया और मुझे उस दिन की कार्रवाई के लिए फारिग किया गया। ये है भाई साहब एग्जामिनेशन चीफ। और हाँ, एक कैमरा भी मुझे लगाने के लिए दिया था, उसके अंदर भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी। ये कैमरा आज चला के कोर्ट में देखा गया है और इसके अंदर जो व्यक्ति दिख रहा है यही राजेंद्र है जिनने मुझसे 500 रुपए रिश्वत मांग कर लिए थे। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें डिमांड भी है, एक्सेप्टेंस भी है, इसमें पॉलिथीन पाउडर भी है, इसमें पंच विटनेस भी है, इसमें हैंड वॉश भी है, सारी चीजें। अब और बता देता हूं, 3-4 मिनट है और पूरा कर देता हूं। इसके बाद पुलिस क्या करेगी, उसे अरेस्ट कर लेगी। अरेस्ट करने के बाद में यदि पुलिस को लगता है कि ये नालायक आदमी है और इसने हराम बहुत कमा रखा, तो पुलिस उसके घर पे जाएगी, छापा मारेगी और उसके घर से जितनी एफडी वेफडी सारा माल ऐसा उठा कर ले आएगी। उसकी काउंटिंग करेगी और देखती है कि अरे ये माल तो इसको 5 करोड़ रुपए का बैठ रहा है, 5 करोड़ रुपए का माल बैठ रहा है और ये तो इसकी तनख्वाह तो केवल जो है 10 साल की नौकरी में से 1 करोड़ रुपए मिली है, तो 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो बेनामी है, अर्थात जो चोरी कर रहा है वो तो लगातार चोरी करता आता है। तो उसकी जो है आय से ज्यादा संपत्ति का जो 13B का वो केस भी इसी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। फिर उसके बारे में सैंक्शन ली जाएगी अधिकारियों से, उसके अधिकारियों से। सैंक्शन लेते वक्त पुलिस क्या करेगी, सारी की सारी जो उनने इन्वेस्टिगेशन की है वो उनके अधिकारी के पास रखे। एक बात और भूल गया इसमें, ये जो बोतलें बनाई थी जिसमें गुलाबी घोल हो गया था, इन बोतलों को एफएसएल भेजा जाएगा, फॉरेंसिक लैब, वहां से रिपोर्ट करके आएगी कि हाँ इसके अंदर इनका रंग गुलाबी हुआ है और ये इस कारण से हुआ है कि इस पे पेनोपोथलिन पाउडर पड़ा था। ये इस बात का सबूत है कि ये इसका हाथ का घोल वैसे। तो ये एफएसएल रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पंच विटनेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम पे है 2 मिनट और है, तो बॉस उसके बाद में उनके अधिकारी को ले जाके पूरा पुलंदा सामान रखा जाता है कि सर ये तो गवाहियां हैं, ये जो गवाहियां इसमें हुई हैं, पंच विटनेस ने ये कहा है, एफएसएल रिपोर्ट सर ये है, आप देखो जनाब, पढ़ो इसे और दे दो। तो वो उसे देखता है, भाई साहब बुलाता है, जांच वांच करता है, अगर उसे उचित लगता है तो सारी फाइल को पढ़ने के बाद जो सीनियर ऑफिसर्स वो तो सैंक्शन दे देता है। सैंक्शन जो देता है उसको फिर कोर्ट में बुलाया जाता है, सैंक्शन अथॉरिटी को। सैंक्शन अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है, उसका कर्तव्य होता है कि ऑन सच एंड सच डेट आई वाज पोस्टेड इन सच एंड सच प्लेस ड्यूरिंग माय टेन्योर ऑन सच एंड सच डेट, case file of this case along with statement recorded by the police, recorded by the official of anti-corruption and the other record and other memos and FSL report put up before me. I have applied my mind
and as per the section power vested in me under section Prevention of Corruption Act, I had accorded the sanction after applying my mind. This is the important word. The sanction was issued after applying of mind. अगर वो ये कहता कि मैंने अप्लाई नहीं किया तो ये सैंक्शन बोगस हो जाएगी, बकवास हो जाएगी। तो एक गजेटेड ऑफिसर को जो सैंक्शन देता है उसका कर्तव्य है कि सैंक्शन देते वक्त वो अपने माइंड को अप्लाई करे, देखे किस बात की सैंक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, क्योंकि सैंक्शन में ही जरा सी लापरवाही हो गई तो पूरा केस एक्विटल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एंटी करप्शन का प्रैक्टिकल टिप्स बताने की कोशिश करी कि प्रैक्टिकल में क्या होता है। अच्छा हाँ, वो जो कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई थी वो भी, और वो नोट वगैरह सब मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किए जाएंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अभी यहां मेरा उद्देश्य आपको एक्ट पढ़ाने का, लेकिन अच्छा अगर आप पुलिस वाले तो सुन लें, आप पुलिस ऑफिसर हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने ट्रायल में कंप्लेनेंट को गवाह बनाएंगे, पंच विटनेस को गवाह बनाएंगे इस केस में, वो जो एफएसएल भेजा है माल उसको गवाह बनाएंगे, जो आपने रजिस्टर नंबर 19 में एंट्री करी है उस रजिस्टर नंबर 19 वाले को गवाह बनाएंगे, उसका शिकायतकर्ता का और सॉरी एक्यूज का बायोडाटा लेंगे वो बनाएंगे, और जो इसने एप्लीकेशन दी है, ये जो सरकारी कर्मचारी के पास गया है कि अपने पोते का या भतीजे लड़के का अपना वो बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, उसकी एप्लीकेशन वगैरह उसके ड्रावर से निकाल के उनके अधिकारियों के कब्जे में लेंगे, फिर सैंक्शन लेंगे, सैंक्शन लेकर पुलिस ऑफिशियल इस मुकदमे को ट्रायल के लिए भेजेंगे और सारे गवाहों के गवाही वगैरह नोट की जाएगी, बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। दिस इज द प्रैक्टिकल टिप्स ऑफ एंटी करप्शन केस। नमस्कार, जय हिंद, जय